जय हिंद साथियों। आज हम पुनः जो है क्लास 9th और 10th के लिए जो है कुछ अर्धगोला का क्वेश्चन बता रहे हैं, जिनको आप लोग अच्छे से समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर कहीं किसी तरह का दिक्कत हो समझने में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसे पुनः सुधार करके आप लोगों को बीच में फिर बेस्ट तरीके से समझाए जाएंगे। और आज हम जो समझाने जा रहे हैं अर्धगोला के बारे में। किसके बारे में? अर्धगोला के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, सूत्र लिख लेंगे। अर्धगोला का क्षेत्रफल के बारे में बता रहे हैं। देखते हैं अर्धगोला, याद रखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। दूसरा में याद रखेंगे अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πr²। तीसरा पॉइंट में याद रखेंगे अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3πr³। इन तीनों पॉइंट का हम सूत्र याद रखेंगे। लेकिन हम यहाँ लिख दिए हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कभी कभी वक्र नहीं दिया रहेगा, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया रहेगा। और अर्धगोला का कुल पृष्ठीय या कुल पृष्ठीय का दूसरा नाम है संपूर्ण पृष्ठीय। क्या नाम है? संपूर्ण पृष्ठीय। तो याद रखिएगा, चाहे कुल पूछे चाहे संपूर्ण पूछे, क्वेश्चन उसी तरीके से बनेगा। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। तो लेकिन अभी आयतन में तो नहीं जाएंगे, पहले अभी देखेंगे कुल पृष्ठीय बारे में पूछ रहा है, तो कुल पृष्ठीय बारे में जानेंगे। और यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर साल जो है देखने के लिए मिलता है। हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में जो है हर साल देखने को मिलता है। इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे और हमेशा बार बार घर पे रिपीट करते रहे उस क्वेश्चन को, जिससे हमें दोबारा भूलने की जरूरत न मिले। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हर सवाल के पीछे एक सूत्र लगा रहता है। उस सूत्र को सबसे अत्यंत जरूरी है सूत्र याद रहना चाहिए। अगर सूत्र ना याद रहे तो सवाल भी नहीं बन पाएगा। इसलिए सूत्र को जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतना जल्दी सवाल एग्जाम में सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला दूसरा तो नहीं है, यहाँ तीसरा कर दिए हैं। चलो 1 2 3 4, यानी पहला क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें इसमें स्पष्ट रूप से भी क्या लिखा हुआ है, पाई बराबर 3.14 लीजिए। जब हमको लिख करके दे दिया जो पाई बराबर 3.14 लीजिए, तब तो हमको पाई का मान यही लेना है। अगर कहीं ना लिखा हो तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 22/7 लिखना है पाई का मान। यहाँ पर लिख करके दे दिया पाई का मान इतना का प्रयोग कीजिए, ले लीजिए। यहाँ लिख देंगे पहले, चूंकि दिया गया है कि अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर है। इसीलिए यहाँ लिखेंगे क्या, अर्धगोले का
कुल पृष्ठीय, देखिए कुल के जगह पे हम संपूर्ण भी लिख देते हैं जिससे याद रखे, यानी कुल लिखा रहे चाहे संपूर्ण लिखा रहे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिखे हैं 3 पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 गुने, देखिए यहाँ पे पाई का मान स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कितना 3.14, तो लिखना है कितना 3.14, गुना का चिन्ह देंगे, फिर आर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर लगा रहे तो 2 बार गुना करना है और क्यू लगा रहे तो 3 बार, लेकिन यहाँ तो क्षेत्रफल में स्क्वायर लगा है तो हमें त्रिज्या कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, लिखेंगे 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। अब सभी को क्या करेंगे गुना कर लेंगे, सभी क्या करेंगे गुना कर लेंगे, देखिए 3.14 को क्या करना है 3 से गुना कर देना है, 4 तिया 12 को 2 हासिल हो गया 1, 1 तिया 3 और 1 हो जाएगा 4, फिर 3 तिया 9। अब 2 अंक के बाद यहाँ क्या करेंगे दशमलव दे देंगे, फिर अगला पॉइंट है क्या 10, तो इसको 10 से गुना कर देंगे, 2 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 9 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे 2, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 9 को 1 से गुना करेंगे 9। अब इसको फिर ऐड कर देंगे यानी जोड़ देंगे 0, 2, 4, 9, फिर कितना अंक के बाद दशमलव था 2 अंक के बाद 1, 2, गिनती करके 2 अंक के बाद दशमलव कर दिए, फिर कितना है 10, फिर 10 से गुना कर दो इसको, 0 का 0, 0, 0, 0, फिर 0 को 1 से गुना करेंगे 0, फिर 2 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4, फिर 9 को 1 से गुना करेंगे 9। अब जोड़ दो 0, 0, 2, 4, 9। अब फिर कितना अंक के बाद दशमलव था 2 अंक के बाद, इधर से गिनती करेंगे पीछे से 1, 2, 2 अंक के बाद दशमलव कितना हो गया 942.00, तो 0 दशमलव के बाद जो 0 रहता है उसको गिनती नहीं किया जाता है, और वही दशमलव से पहले रहता यदि अंकों से पहले रहता तो उसको किया जाता, तो कितना लिख देंगे 942 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान देना है स्क्वायर लगा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, अगर यहाँ पर क्यू रहेगा तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सेंटीमीटर क्यू लिखेंगे, अगर स्क्वायर है तो यहाँ क्या करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सोल्व हो गया, समझ में आ गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना, दूसरा नंबर इसी प्रकार से सेम बनेगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर में पाई का मान 22/7 लेकर के बनाते हैं, पाई का मान कितना लेकर के बनाते हैं 22/7, तो चलिए दूसरा बनाकर दिखाना है, उसके बाद जो है तीसरा एक बार समझा देते, फिर चौथा उसी पैटर्न पे है बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया गया है कि अर्ध गोले के त्रिज्या, देखो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर, तीसरा नंबर में देख लो कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, लिखेंगे 21 सेंटीमीटर है, लिख दिए। इसीलिए हम लिखेंगे अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही चीज लिखेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो देखना क्या 3 लिख देंगे गुना पाई, देखो यहाँ पर भी तो दोनों में लिखा हुआ था 3.14 3.14, तो पहला जैसे बनाए 3.14 लेकर के तो दूसरा भी वैसे बनेगा ना, लेकिन तीसरा में तो पाई का मान नहीं कह रहा है इतना या इतना लीजिए, दिया है नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया है पाई का मान तो हमेशा कौन सा पाई का मान रखेंगे 22/7 रखेंगे, तो यहाँ पाई का मान क्या रखेंगे 22/7। उसके बाद आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 21 सेंटीमीटर गुना
फिर लिखेंगे 21 सेंटीमीटर, काट देंगे 7 × 7, 7 × 21। आप तो कोई अंक नहीं कटने वाला है, नहीं करने वाला तो यहाँ क्या करेंगे 3 × 22 × फिर 21 सेंटीमीटर, फिर यहाँ बच गया 3 तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। चलो पूरा को गुना कर देते हैं। 22 को 3 से गुना करेंगे तो 22 × 66 होता है। कितना होता है 66। 66 को जो 21 से गुना करेंगे, देखो 6 × 6, 6 × 6, फिर 2 से करेंगे 6 × 2 = 12 का 2 हासिल 1, 6 × 2 = 12, 13 का 3 हासिल 1, जोड़ देंगे 6, 6 × 2 = 8, 3 1, 1386 हो गया। अब 1386 को 3 से गुना करेंगे, किससे करेंगे 3 से। 6 × 18 का 8 हासिल 1, 8 × 24, 1 25 का 5 हासिल 2, 3 × 9 और 2 11 हासिल 1, 1 × 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कितना हो गया 4158। 4158 सेंटीमीटर लगा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, हो गया कंप्लीट। यानी 3.14 वाला पाई का मान भी बता दिए हैं, और जिसमें पाई का मान नहीं दिया गया वो भी बता दिए हैं। जैसे पहला नंबर बताए उसी टॉपिक पे दूसरा बनेगा, जैसे तीसरा बताए उसी टॉपिक पे जो है चौथा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और अगर फेसबुक आईडी से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, और यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी को।